हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हुम यू विल मैरी, आपकी शादी किससे होंगी, एंड एक टाइम फ्रेम भी देखेंगे उन लोगों के लिए जिनकी शादी की टाइम चल रही है और एज चल रही है, घर में शादी की बात चल रही है, उन लोगों के लिए एक टाइम फ्रेम होगा। बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल, डेट ऑफ बर्थ। ओके, अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल with this birth date. Group number 2 crystal tortoise, and birth date है इस डेट में से। ओके, ग्रुप नंबर 3 फिश है एंड बर्थ डेट। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। हुम यू विल मैरी। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस। ओके, टाइम फ्रेम देखेंगे। आपकी बर्थ डेट इस डेट में से है एंड अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है। थैंक यू सो मच। देखते हैं हुम यू विल मैरी। ग्रुप नंबर 1 आपकी शादी किससे होंगी। Whom you will marry, group number 1, whom you will marry। थोड़ी एस्ट्रोलॉजिकल डेक से देखते हैं whom you will marry। ओके, थैंक यू। देखते हैं आपकी शादी। 10th हाउस की एनर्जी आई है। 10th हाउस हमारी कैरियर वर्क फील्ड का है। 10th हाउस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सैटर्न ही है, तो एक सैटर्न का प्रभाव दिखाई दे रही है। बट इनकी कैरियर वर्क फील्ड में लुक एट दिस, जैसे सिंहासन। आइदर ए पर्सन हायर अथॉरिटी कोई जॉब कर रहा है जहाँ पर इनके पास साइनिंग अथॉरिटी है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में पर्सन हो सकता है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड होता है, एक मैनेजर का पोस्ट हो सकता है। 10th हाउस रेपुटेशन भी है। 10 एंड सूर्य शनि के जैसे प्लैनेट का प्रभाव अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है कुंडली में एंड 10th हाउस बली अवस्था में है, सो ये वो एनर्जी है, मतलब बहुत ही तगड़ा पोजीशन में बैठने वाला कोई पर्सन जिसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। 10th हाउस हम रिस्पेक्ट भी देखते हैं, लीगेसी देखते हैं, अथॉरिटी फिगर्स। ओके, योर स्पाउस गाइड एंड हीलिंग। ये पर्सन चाहे जितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, ये पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो हायर अथॉरिटी में पोजीशन में होने के बावजूद भी बहुत सरल, बहुत सिंपल लाइफ लीड करता है। ये मतलब देखा जाएगा उसके नीचे जो व्यक्ति है उसकी पूंछ मोटी है। जो हायर अथॉरिटी पर्सन है वो इतनी इजीली बात कर रही है, या फिर जो भाव होना चाहिए उनका वो उतना नहीं होता है। रादर उनकी लोअर ग्रेड में जो पर्सन है उनकी तेवर थोड़ी ज़्यादा ही है। बट ये पर्सन जो है बहुत ही केयरिंग नेचर का होगा। ऐसा हो सकता है कि इनका कैरियर वर्क फील्ड भी हीलिंग फील्ड से जुड़ी हो सकती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गया, या फिर बहुत बड़े फिजियोथेरापिस्ट हो सकता है, क्योंकि ये जहाँ पर भी है हेड है, HOD टाइप का एनर्जी आ रही है। हेड जुपिटर, एब्सोल्युटली एक्सपेंशन। ओके, जुपिटर जहाँ पर है लक है, प्रॉस्पेरिटी है। अब जुपिटर आने का मतलब है इनकी ऊपर दायित्व है, इनकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर्स हो सकती है कि जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा पर्सन अगर ये मेल फिगर है तो शायद घर में कोई एक पर्सन का इंपॉर्टेंट अर्निंग मेंबर का एक्सपायर कर चुका था, अब इनकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। बट स्टिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी इनके लिए सद्भाग्य है, जिसकी वजह से मनी फ्लो टिका रहेगा या फिर मनी फ्लो बढ़ता जाएगा। बट गुरु आने का मतलब है बहुत ही वाइस एंड नॉलेजेबल पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैंसर एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज लाइक योर होम, योर कंफर्टेबल जोन, वेरी केयरिंग नेचर, लाइक वेरी मदरली। जो पर्सन ज़रूरत आने पर खाना भी पका सकते हैं। मतलब हम कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के साथ 10 मिनट बात करने के बाद आप सोचेंगे उस व्यक्ति को लेकर, एक ऐसा ऑरा है इनका
ये आपकी इमोशन, क्योंकि जुपिटर कैंसर एग्जॉल्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे पूजा पाठ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने में भी ये पर्सन आपकी मदद करेंगे। आप कोई पूजा के आयोजन करेंगे, अगर आप फीमेल है वो आपकी मदद करेंगे, आपके स्पाउस आपकी मदद करेंगे। मार्स एनर्जी आ रही है एक्शन। मैं शुरू में बोल रही थी पुरुषार्थ होगी, बिकॉज 10th हाउस मंगल 10th हाउस, मार्स 10th हाउस में दिग्बली है, कुल दीपक के जैसे काम करता है। सो यहाँ पर मार्स इन 10th हाउस और मार्स इन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जुपिटर 10th हाउस हो सकती है, जुपिटर कैंसर में हो सकता है इनका। ओके, इनकी कुंडली में हो सकते हैं कि जुपिटर मंगल, मतलब आपकी दाड़ा हो सकता है कि मंगल हो, या फिर गुरु हो सकती है, दाड़ा हो, शनि हो सकती है। एज का एक डिफरेंस हो यहाँ पर होगा, बट कहीं ना कहीं एज डिफरेंस के साथ साथ ये पर्सन आपकी इमोशंस, आपकी कैरियर, आपकी फाइनेंस, इन सारी चीज़ों पर ये सपोर्टिव सिस्टम बनेगा। गुरु बहुत फ्लेक्सिबल एक प्लानट है। एंड दिस इज़ एरीज, मार्स इन एरीज, कैप्रिकॉर्न एक्सॉल्टेड साइन भी आई हुई है। इनके पास गाड़ी वगैरह होगा, व्हीकल वगैरह होगा, एंड मतलब एक प्रेजेंटेबल इनको रहना पड़ता है, बट जीवन काल में काफ़ी संघर्ष की स्थिति इन्होंने देखा है। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, इनका जीवन कोई पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्सपर्ट होगा, बट इनका जीवन सोने की चम्मच लेकर जन्मा नहीं है। हम कहते हैं ना कि पिता संतान को कोई संपत्ति दे तो डेफिनेटली पिता को आनंद होता है, बट संतान अगर अपने बल पर कुछ संपत्ति बना रही है तो पिता को गर्व देता है। तो ये पिता को गर्व देने वाला है। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू। थोड़ी पर्सनालिटी देखते हैं आपकी स्पाउस पर्सनालिटी। अपनी दम पर सब कुछ करने वाला होगा। स्पाउस पर्सनालिटी वन टाइम में स्पाउस की पर्सनालिटी। ओके, देखते हैं किस पर्सनालिटी की होंगे। फर्स्ट कार्ड हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट जो होते हैं जिसके पास बहुवचन में सब कुछ है, घर 2 है, व्हीकल हो सकता है, एक से ज़्यादा व्हीकल हो, या फिर मतलब होता है ना किसी का एक घर है, फ्लैट भी है, लैंड है। हेडोनिस्ट एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करना। हेडोनिस्ट एक मतलब लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय करना। सो यहाँ पर राजा के तुल्य जीवन व्यतीत करने के, जहाँ पर भी जिस भी फील्ड में है, मैं शुरू में बता कि हेड है। नेक्स्ट, ओह दिस इज किंग। लोग मानते हैं, मतलब इनकी लगन में गुरु हो सकते, नवम में पंचम में गुरु हो सकते, लोग मानते हैं, इनके पास सलाह परामर्श लेते हैं। ये पर्सन हो सकता है मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में काम करे, व्हीकल, ऑटोमोबाइल्स, इससे जुड़े कुछ कामकाज इनकी हो सकती है, रेलवे डिपार्टमेंट में कामकाज कर सकते हैं पर्सन। राजा के तुल्य जो जीवन व्यतीत करते हैं। जुपिटर आया है, टीचर भी हो सकता है। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। स्पाउस नंबर 1 की स्पाउस। थैंक यू। वन टाइम में ओके। फर्स्ट कार्ड कंसर्न 3 एज डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर्टिकुलर कोई मेंबर हो सकता है, कोई एजेड मेंबर, बहुत ज़्यादा आपके घर में फादर हो सकता है, ऐसा कोई मेंबर बहुत वरीड होगा आपकी मैरिज को लेकर, एंड इस पर्सन के साथ कांटेक्ट वगैरह करेंगे। बहुत बड़े भाई हो सकती है ये। ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी एजेड एक पर्सन की एनर्जी आ रही है, बट आप दोनों के बीच एज डिफरेंस होगा। मैसेज ऑफ कंसर्न, कंसर्न कार्ड आई है, मैसेज ऑफ कंसर्न। तो ये पर्सन की लाइफ में सडन किसी का डेथ, सडन किसी का चले जाना, ऐसे एक सिचुएशन इसकी मतलब बेस बुनियाद को ना हिला देना, एकदम बेस को हिला दिया होगा। एंड बहुत कम उम्र में कामकाज की वजह से भाग दौड़ करना पड़ सकता है। ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज दोनों जगह पर ही कंसर्न है, वरीड है, एंग्जियस है, कैसे परिवार चलाएंगे। तो बहुत छोटे छोटे पद में जो मतलब एक झटके में हेड नहीं बनाए, कोई क्लर्क है, स्केल 1 है, स्केल 2 है, इस टाइप की इनकी जीवन, इम्प्रिजनमेंट, इनकी जो एनर्जी आ रही है, मतलब काफ़ी स्टक सिचुएशन। इसीलिए मैं एक बात आपको बताई कि इनकी जीवन सोने की चम्मच लेकर शुरू नहीं हुई, बार बार इनको झटका मिलेगा। एंड जिससे आई ड्रॉप, एक आई ड्रॉप दिखाई दे रहा है, कोई रो रही है।
ओके, देखते हैं क्या कॉर्ड कनेक्शन होगी आप दोनों के बीच। स्पाउस के साथ कॉर्ड कनेक्शन, किस टाइप की कनेक्शन होगा आपके साथ स्पाउस की? कौन है ये कार्मिक सोलमेट ऑफ ट्विन फ्लेम, ग्रुप नंबर 1? किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन है? दिस इज इन एंड यांग। इन एंड यांग आपका ऑपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इन है तो वही यांग है, आप यांग है वो इन है, सो ऑपोजिट एनर्जी है। सो आप अगर लाइट वर्कर है या फिर लाइट सेल्फ से वाइब्रेंट है तो उसकी बहुत सारे शैडो हो सकता है, जीवन की बहुत सारे घाव, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं इस पर्सन को शुरुआती दौर में, बिकॉज शायद घाव खा चुकी, बहुत चोट मिल चुकी है, बहुत इजीली बिलीव नहीं करते हैं। बट इन एंड यांग कनेक्शन आ रही है एंड दिस इज द मैनिफेस्टेशन नंबर 8। आप, दिस इज डेस्टाइन बाय द वे, दिस इज फेटेड कनेक्शन, फिक्स्ड कर्मा है। एंड बाय द वे मैरिज तो यही फिक्स्ड कर्मा है, इसको हम रोक नहीं सकते कि मेरा चॉइस नहीं है कि दिस विल बी माई स्पाउस, ये स्पाउस ये नहीं होगा, ये फिक्स्ड कर्मा में आते हैं। बट यहाँ पर इन एंड यांग कनेक्शन, हाई लेवल सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है। बट आपको जैसे पापड़ बेलना, हम बोलते हैं ना कि पापड़ बेलना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तो आपको इजीली नहीं मिलेगा। नंबर 8 का वाइब्रेशन जब आ जाता है, इसका मतलब ही है ये जो एनर्जी है इन एंड यांग इतना आसान नहीं है। सो ये कार्ड को देखकर इतना खुश होने वाली भी बात नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही ऑपोजिट एनर्जी हो जाता है। तो आते ही ये सबसे पहले जो करता है, आप अगर इन है तो ये आपकी शैडो दिखाना शुरू करते हैं। अगर इस एनर्जी में ये पर्सन है तो आप उनको लाइट सेल्फ दिखाते हैं, बट उसको ट्रस्ट नहीं करता है वो। तो इसकी वजह से कैवास कॉन्फिडेंस सिचुएशन शुरू हो सकता है फर्स्ट स्टेज में। एंड नंबर 8 आने का मतलब है आप मैनिफेस्टेशन कर रही है, आप रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रही है, पापड़ बेलनी पड़ रही है, मैनिफेस्ट करना पड़ रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं स्पाउस रिगार्डिंग। देन देखेंगे थोड़ी ग्रुप नंबर 1, कुछ ट्रेड्स भी देखेंगे। फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? ग्रुप नंबर 1 की फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? थैंक यू। ओके, दिस ए कार्ड ऑफ 5 ऑफ पेंटाकल्स। एक मैसेज आ रही है, आपसे मिलने से पहले इनकी परिवार में कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा, किसी का एक्सीडेंटल डेथ, कार एक्सीडेंट, व्हीकल एक्सीडेंट, कोई व्हील चेयर में बैठा हुआ, ऐसा सिचुएशन हो सकते हैं। इस डेक में वो एनर्जी है। एंड वो क्योंकि यहाँ पर वो कोई एजेड पर्सन हो सकता है वो। ओके, मैं ऐसे मैसेज चैनल करना पसंद नहीं करती, बट एनर्जी आई एंड सडनली वो बहुत स्ट्रांगली मुझे महसूस हुई। सडन कुछ ऐसा होगा जहाँ पर इनको, जैसे होता ना कि कोई बुज़ुर्ग देख कर मरना चाहते कि तुम्हारे मैरिज हो जाए, तो वो उनका बहुत चिंता का विषय है। मैं स्पाउस की परिवार की बात बता रही हूँ यहाँ पर। ओके, देखते हैं फर्स्ट कार्ड, दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है। अबंडेंस का पोर्टल भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो इंतज़ार में है, बट कार्ड रिवर्स में आ रही थी। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स की मतलब होपफुल नहीं है, जो मैरिज को लेकर, जो मैरिज पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, मैरिज नाम की इस सैक्रेड रिचुअल्स पर जिसको भरोसा नहीं है। दिस इज सन कार्ड, ये रिवर्स में नहीं आई है। सो सन इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, विक्ट्री, जो जिसके नाम पर फ्लैग हो, जिसके हाथ में फ्लैग है, मतलब वो जितनी समय इनका आगे बढ़ेगा, जितना उम्र इनका बढ़ेगा, ये पर्सन आगे बढ़ते जाएंगे। लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, जुपिटर लियो में हो सकता है, लियो राइजिंग हो सकता है पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सन कार्ड आई है। थोड़ी वर्कहॉलिक नेचर भी दिखाई दे रही है कि काम काज के प्रति इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रह सकता है, बिकॉज इनको मनी कमाना है। मनी की जो डेफिशिएंसी है, मनी की ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुख दर्द इन्होंने देखी है, तो वो प्रायोरिटी बन गई है। जैसे बात करते हैं 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स, ये दोनों कार्ड ही एक इंट्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पर कंफ्यूशन है, दूसरी कंपेटिटिव एनर्जी की बात कर रहा है। तो एक मैसेज आ रही है कि इनकी जीवन में जब बहुत बड़ी कोई हादसा वगैरह हुई थी, बहुत क्लोज लोगों ने मदद नहीं करा, बहुत जो अपने लोग हैं साइड से हट गए।
जिसकी वजह से इनकी एनर्जी में थोड़ी अविश्वास आ गया। नहीं, बहुत नेचुरल है कि किसी के ऊपर और उनको भरोसा नहीं, कि ये व्यक्ति भी उस टाइम फ्रेम में ना बोल दिया था, मनी मांगा था, नहीं मिला, तो जिसकी वजह से शुरुआती दौर में थोड़ी आपको लगेगा ब्लाइंड फोल्डेड है, मेरी कुछ इमोशंस की कदर नहीं करता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अंदर अथाह जल सागर है। ओके, देखते हैं कुछ ट्रेड्स। ग्रुप नंबर 1, आपके स्पाउस, यू कैन रिकॉग्नाइज योर स्पाउस। थैंक यू। टीचर, प्लम्पी बॉडी, ब्राउन आइज, सिटी पर्सन हो सकता है, एंथुजियास्टिक एंड टीचर। ओके, वेल्दी पर्सन, ग्रीन टी लवर पर्सन, फूड लवर पर्सन हो सकता है कि खाना बनाना मैं आपको बोल रही थी, ग्रीन टी लवर पर्सन एंड फूड लवर पर्सन। रिच वेल्दी पर्सन नज़र आ रहे हैं, डाइड हेयर वगैरह डाई वगैरह करते होंगे शायद। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम की बात यहाँ पर होंगे, ये टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए है जिनकी मैरिज की योग चल रही है और घर में मैरिज को लेकर बातचीत हो रही है। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो इतना समझ आ रही है कि आपकी स्पाउस के साथ पार्टनरशिप की बात हो रही है बिफोर मैरिज। तो इसका मतलब शुरुआती दौर में कुछ व्यूअर्स के लिए लव का मैरिज और पर्सनल चॉइस में मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है, बट झगड़ा तो लगेगा शुरुआती दौर में, बिकॉज वर्क ऑन योर पार्टनरशिप बोला जा रही है कि गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, कि और एक चांस दो। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। आप क्वालिटी टाइम एक साथ दोनों स्पेंड करेंगे, जो मन मुटाव है वो यहाँ पर क्लियर होगा। एंड एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो यहाँ से भी वो एनर्जी आ रही है कि एक दूसरे को आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, देन ही मैरिज यहाँ पर होगी। टाइम फ्रेम देखते हैं, अप टू नेक्स्ट अगस्त फॉर सम, अप टू नेक्स्ट अगस्त, ओके, एंड विद इन 7 मंथ्स। कुछ व्यूअर्स के लिए विद इन 7 मंथ्स के अंदर टाइमिंग आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं आपकी शादी किससे होंगे। ओके, हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे उन लोगों के लिए जिनकी शादी की समय चल रही है, एज चल रही है। ओके, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, इस डेट में से है, एंड टॉर्टोइज चूज़ किया आपने। दिस इज़ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल टॉर्टोइज। आप स्पाउस को रिप्रेजेंट कर रही है टॉर्टोइज का मतलब एब्रप्ट डिसीजन मेकर तो बिल्कुल नहीं है, जो बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझ कर जो डिसीजन ले रही है, स्लोली आपकी लाइफ में आ रही है। एक झटके में मैरिज नहीं होगी, एक दिन मिला दूसरे दिन में ही एकदम 1 महीने के अंदर शादी तय हो गया, ऐसा लग नहीं रहा। तो यहाँ पर इस रिश्ते के लिए टाइम लगेंगे, रिश्ते डेवलप करने में, रिलेशनशिप डेवलप करने में टाइम लगेंगे, स्पाउस बनने में टाइम लगेंगे। ग्रुप नंबर 2। एंड टॉर्टोइज हमेशा एक सीख देता है कि स्लोली चलो, कोई बात नहीं, बस फोकस रहो, देन जाकर तुम्हें विक्ट्री मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों ही स्लो मूवमेंट की एनर्जी हो सकती है, या फिर ये पर्टिकुलरली स्पाउस की एनर्जी है। देखते हैं। ओके, एंड में देखेंगे इसको, थोड़ी एस्ट्रोडेक्स से देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 2 के। थैंक यू। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी भी आ रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, ओह माय गॉड। ओके, थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस, ओके, थैंक यू सो मच। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है वेनस। लिसन, ये 2 कार्ड एक साथ में आए, ये कार्ड एक साथ में आए, एक साथ ही रीड करेंगे इसको। सन एंड मिस्ट्री। सन जो होती है आत्मा कारका होती है, सो डेफिनेटली आपकी स्पाउस की कुंडली अगर देखा जाए, इनकी आत्मा कारका सूर्य हो सकता है। सूर्य सडबल में बहुत बड़ी अवस्था में हो सकती है, लगन में सूर्य हो सकती है। एंड यहाँ पर एक साथ में कार्ड आई है जो नुमिनस की एनर्जी, मिस्ट्री। सन जो है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद कर रही है, मदद करते हैं, बिकॉज ये आत्मा है। अब ये जिस फॉर्म में कार्ड आई है आपकी, तो हो सकते हैं आपकी स्पाउस की कुंडली में सूर्य 12th हाउस और अष्टम में भी हो सकता है, पर्टिकुलरली 12th हाउस।
बिकॉज 12th हाउस का सूर्य हायर स्पिरिचुअलिटी में आत्मा को लेकर जाएगा, मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी ज़्यादा जिसका एनर्जी स्पिरिचुअलिटी पर है। सन क्रिएटिविटी है, सन जो है जो आर्ट हो या फिर मान लीजिए जो बहुत क्रिएटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। बट यू फील दिस पर्सन इज अनप्रेडिक्टेबल, मिस्टीरियस पर्सन, इट्स लाइक अननोन। बट लुक एट दिस साइकिक एबिलिटीज हियर। ल्यूमिनस की कार्ड में जो मेन एनर्जी है साइकिक एबिलिटीज, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कर्म एंड ट्रूथ को लेकर बात करता है। एंड सूर्य राजा है, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है, सेकंड हाउस में हो, लगन में हो, ऐसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। झूठ सुनना कि किसी ने झूठ बोला है इनके साथ, तो इसको माफ भी नहीं करेंगे। अब कंजंक्शन की बात हो रही है, एम्पावरमेंट, शादी के बाद आप दोनों ग्रो करेंगे, पावरफुल एक कपल की एनर्जी होगी। इनकी चार्ट में 2 प्लैनेट ऐसा होगा, हो सकता है वेनस के साथ कोई हो या फिर सूर्य के साथ ऐसा कोई प्लैनेट हो सकता है, जो बहुत इनकी व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हो। बट कंजंक्शन का मतलब पावरफुल बना देना, मतलब इनकी व्यक्तित्व ऐसा होगा कि 10 लोगों की भीड़ में खड़े हो, चाहे वो मेल फीमेल जो भी है, लोग पलट कर देखते हैं। इनकी वेशभूषा, इनकी बॉडी लैंग्वेज। वेनस लव है, वेनस ब्यूटी है, वेनस बहुत स्वीट प्लैनेट है। इनकी भाषा, इनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्वीट होगी, मतलब आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि कड़वी बातें भी बोल रहा है बट बड़ी विनम्रता के साथ, मतलब कोई सच भी अगर बोल रही है, ब्रूटल ट्रूथ भी सामने रख रही है, तो उसमें भी विनम्रता है। विनम्रता इनका आभूषण है। वेनस लग्जूरियस आइटम को भी रिप्रेजेंट कर, इनके पास लग्जूरियस चीज़ें होंगे, मतलब डिफरेंट मान लीजिए बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स वगैरह हो सकते हैं, एक्सेसरीज वगैरह हो सकती है, घर वगैरह हो सकती है, बिकॉज वेनस इस सभी को रिप्रेजेंट करता है। बट फिर भी बिकॉज सूर्य के साथ यहाँ पर जो एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी की, उसको लेकर जो दिखावापन नहीं करते, उसको लेकर जो पड़े नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल एक एनर्जी आई है जो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का एक परफेक्ट बैलेंस्ड है एनर्जी है। स्कॉर्पियो, oh my god, 8000 स्कॉर्पियो एंड कायरन। ओ लिसन, ये पर्सन स्कॉर्पियो 8000 जो है ऑकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी का है, टैरो का है, रिसर्च का है, एंड दिस अ कार्ड ऑफ हीलिंग। एंड लुक दिस आई ड्रॉप हियर। तो इनका काम काज 3 फील्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है। हो सकता है पर्सन एस्ट्रोलॉजर हो, सबके लिए सेम नहीं होगा, जनरल रीडिंग है में ज़रूरी नहीं है, बस जो पॉसिबल यहाँ पर आ रही है, प्रोफेशन आ रही है पॉसिबल, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी, टैरो का रीडर, रेकी मास्टर, जो फिजियोथेरापिस्ट वगैरह होते हैं, जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम वगैरह करते हैं, इस टाइप की वर्क फील्ड हो सकती है। कुछ के लिए जो सर्जरी वगैरह होते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, इस टाइप की गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब इंटीमेसी को लेकर जो काम काज चल रही है यहाँ पर, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। बट द मेन एनर्जी बिकम हीलर। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए ये मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में भी काम कर सकते हैं। मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में बाय द वे 8th हाउस पेरेंट्स इन लॉस का भी है। 8th हाउस का एनर्जी, इनकी घर में कोई मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स, आपकी जो स्पाउस की रिलेटिव, माता पिता में कोई पर्सन, मतलब योर पेरेंट्स इन लॉस में एक हिस्ट्री हो सकती है बहुत बड़ी। कोई होता है ना कि मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में काम करा है, ऑफिसर रहा है, बिकॉज 8 मंगल वही रिप्रेजेंट करता है, सेनापति है। ओके, पाइसेस, कम्प्लेक्सिटी, लुक एट दिस, पाइसेस एंड मतलब शुरुआती दौर में कनेक्शन जब फर्स्ट टाइम मिल रही है, काफ़ी जटिल सिचुएशन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जैसे पजल हो गया सिचुएशन, मतलब एक पजल क्रिएट हो गया जिसको सॉल्व करना पड़ेगा दोनों को मिलकर। देखिए पाइसेस एनर्जी आई है, मैं यहाँ पर बोल रही थी सन 12th हाउस में किसी का हो सकता है, 8th में हो सकता है, सो लगन में भी हो सकता है। सो पाइसेस के साथ कम्प्लेक्सिटी, यू फील दिस पर्सन इज सो अनप्रेडिक्टेबल, मतलब समझ में नहीं आ रही है कि चाहते क्या, शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। 707 नंबर आपको दिखाई दे, नंबर 7 का काफ़ी प्रभाव दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दी 707। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पाइसी साइन, स्कॉर्पियो साइन,
गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज स्पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर वेनस दोनों ही, जुपिटर वेनस मंगल का खास प्रभाव इनकी चार्ट में दिखने को मिलेगा। मतलब तीनों ही काफ़ी बले अवस्था में केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठा हुआ होगा। बट इतना समझ आ रही है कि पर्सन विल वेरी अट्रैक्टिव। एंड स्कॉर्पियो जो होता है ना, मतलब पावरफुल एक एनर्जी जो एक्शन ओरिएंटेड है। ओके, इनकी चेहरे में कोई बर्थ मार्क हो सकती है, या फिर पर्टिकुलरली इनकी जो ड्रेसअप करने की तरीका होगी थोड़ी डिफरेंट होगी। ओके, देखते हैं। थैंक यू। जो इनको भीड़ से अलग करते हैं, पाइसिस अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, लास्ट जोडियक साइन, इसलिए पाइसिस की एनर्जी में मिस्टिसिज्म होती है, सेवा भाव भी होता है, चैरिटेबल पर्सन होगा, जो सीक्रेटली डोनेट करते हैं, ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। स्पाउस पर्सनालिटी, वर्जिन आ रही है, प्रिंस वर्जिन। ओके, बहुत ही मतलब इस डेक में वर्जिन को इस तरह से देखा गया है कि पवित्र जो है, चाइल्ड नेचर। ओके, वर्जिन का मतलब बात सिर्फ गायनेकोलॉजिकली उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वर्जिन पवित्रता को दिखाते हैं, सिंबलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट, जिसको थोड़ी इंटीमेसी का फियर हो सकते हैं, फियर ऑफ इंटीमेट यूनियन। एंड विद दिस प्रिंस रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। ये बुके उनके लिए है जो डिज़र्व करते हैं उन्हें, तो थोड़ी सिलेक्टिव चूजी पर्सन भी होगी। देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच। ओके, या दिस इज समवन जो इंट्रोवर्ट है प्यार के मामले में। सेट लाइट्स ऑन द पोटेंशियल वर्ल्ड विद इन यू दैट नेवर बी स्टोलन, जैसे कोई छुपा रही है प्यार को, राइट। सो नेक्स्ट विद दिस एडिक्ट, ए पर्सन वर्कहॉलिक होगा, क्योंकि यहाँ पर कुंडली में 8th हाउस का एनर्जी है। एंड ऐसा हो सकता है कि इनकी एनर्जी में थोड़ी वाक के प्रति काम काज ख़त्म पहले करना है, बाद में जाकर कुछ और काम करे। शादी करने से काम काज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है थोड़ी। इस मतलब टॉर्टोइज है ना, मतलब ऑल द टाइम इनका एक पियर है। एंड लुक एट दिस एडिक्टिव बिहेवियर, ये वाटर को पीछे हटा रही है, इमोशंस को पीछे हटा रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। एंड टॉर्टोइज थोड़ी डीले को भी रिप्रेजेंट करता है। स्पाउस, वन टाइम मोर, स्पाउस। देखते हैं चाइल्ड, और एक चाइल्ड कार्ड आई थी जब पर्सनैलिटी देख रहे थे, चाइल्ड नेचर का कार्ड आई था, अगेन चाइल्ड आई। समटाइम्स इनकी बिहेवियर को देखकर आपको लगेगा बहुत चाइल्डिश है, बच्चों वाला एनर्जी है, बहुत कोमल है, बहुत सॉफ्ट है। एज डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच, टॉयल एंड लेबर। एंड विद दिस कॉफिन, जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे यू फील देयर इज सम पास्ट लाइफ कनेक्शन। नंबर 8 इज हियर। नंबर 8 डेस्टिनी को, फेटेड कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर कॉफिन जो है मतलब एक रिबर्थ की बात करें। मैं शुरू में एक बात आपको बताई कि इस कनेक्शन इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुरू में ही एक पज़ल क्रिएट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया, एक पज़ल बन गया पूरा, जिसकी वजह से। एंड पाइसिस की साइन भी बहुत जटिल है बाकी साइन से, सबसे सरल एरीज है। अगर शुरू से जब जोडिएक साइन स्टार्ट हो रही, ये जो है दिल में वो बोल दिया, पाइसिस ऐसा नहीं है। अब स्कॉर्पियो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, स्कॉर्पियो तो और जटिल है, बट उसका पर्सपेक्टिव थोड़ी अलग है। बट द लास्ट जोडिएक साइन पाइसिस, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाता है। सो इसलिए हो सकता है आप दोनों की चार्ट में वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से एक शुरू में ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस दिखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेज में। दिस द टॉल एंड लेबर, कैरियर वर्क फील्ड भी बहुत बड़ी ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल यहाँ पर दिखाई दे रही है। लुक एट दिस, जैसे कपड़े फटे हुई है काम करते करते, बट इनकी स्थिति ऐसा लग नहीं रहा, बिकॉज वेनस आया हुआ है। वेनस यहाँ पर एनर्जी वाइज है, यहाँ पर अलाउइंग स्टार कार्ड आई हुई है। यहाँ पर जो कार्ड है ये स्टार को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये पर्सन स्टार लाइक फिगर है, तो फाइनेंशियल
फाइनेंस का दिक्कत इनको तो नहीं है। सो फाइनेंशियल बैकग्राउंड का डिफरेंस अगर आ रही है तो आपके साथ आ रही है। इसका स्टेटस हाई है। ओके, देखते हैं क्या यहाँ पर और एनर्जी आ रही है। एज डिफरेंस होगा यहाँ पर, ये डेफिनेटली वेरी करेंगे। 2 to 5-6 ईयर्स का एज डिफरेंस होगा। थैंक यू। किसी के लिए 2-3 साल हो सकता है, किसी के लिए 4-5 साल के एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर, बट एज डिफरेंस नज़र आ रही है। देखते हैं कॉर्ड कनेक्शन क्या है आप दोनों के बीच। इनका मून स्कॉर्पियो हो सकता है, इनका मून पाइसेस हो सकता है। सबके लिए एक नहीं है, जनरल रीडिंग है। सो मून स्कॉर्पियो, मून पाइसेस, ठीक है। ऐसा हो सकता है इनकी कुंडली में सूर्य पाइसेस में हो, सूर्य 12th हाउस में हो, लियो का प्रभाव हो। थैंक यू। हो सकता है दाड़ा जो है, जो स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है दाड़ा कुंडली में जुपिटर हो, वेनस हो या फिर मून। वन टाइम मूड, कॉर्ड कनेक्शन। ओके, किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होंगे आप दोनों के बीच, देखते हैं। ओह, दिस इज़ ए कार्ड ऑफ अर्धनारीश्वर, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट, एक दूसरे की प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड इमेज जिसको कहते हैं, जो शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड शिव शक्ति को एक साथ में रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए बताइए अर्धनारीश्वर। ये कम्प्लीटली इक्वल है, आप एक दूसरे की प्रतिबिंब के जैसे हैं। तो चार्ट में भी, कुंडली में भी बहुत कुछ एक जैसे होंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये तो आपके साथ मिल रही है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर मैं जो कुछ बता रही हूँ कि आपका मून पाइसेस हो सकता है, आपका मून स्कॉर्पियो में हो सकता है, आपका मून 8th हाउस में हो सकता है, आपका हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पाइसेस एनर्जी है, लियो एनर्जी है, या फिर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। तो बिकॉज रिफ्लेक्टेड इमेज है, मैं बोल रही हूँ इसके लिए आपके साथ मैच कर रहा है। Oh, this is commitment. Yes, absolutely. Look at this. Is completely reflected image. सुवन कपल, एंड यही पिक्चर मेरे बेडरूम में है। दिस इज सुवन कपल, कमिटमेंट एक दूसरे के लिए, इससे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लव के साथ कमिटमेंट है। ये कनेक्शन एकदम से प्योर अरेंज मैरिज नहीं है, यहाँ पर लव है, मैरिज होगी। ओके, देखते हैं इसे हायर लेवल ऑफ सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये कार्ड ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है, ये कार्ड सोलमेट को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं ओके, future spouse group number 2। ओके, मेरी गोद में एक कार्ड आई, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे इजीली झटके में मैरिज नहीं हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का कार्ड है। फ्यूचर स्पाउस, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक मोमेंट। 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन को दिखा रही है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की जो कार्ड है ये इंतज़ार को दिखा रही है, तो मतलब इंतज़ार करना पड़ेगा एक दूसरे के लिए। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी फोगी वेदर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जैसे राहु का प्रभाव, कंप्लीटली इट्स लाइक ए स्मोक। तो शुरुआती दौर में मैं आपको बोल रही थी इंतज़ार करना पड़ेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, क्लैरिटी मिलेंगे, देन जाकर यहाँ पर मैरिज हो गया। एंड दिस अ किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी बोल्ड, वेरी करेजियस, जो डिपेंडेबल नहीं है दूसरे पर्सन के ऊपर। एंड दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो एक्सप्लोरर है। एंड लुक एट दिस किंग, पेज एंड किंग, जो अगर देखा जाए वॉन्ड्स की माइनर अरकाना में पेज बच्चे को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी ही हायर सेल्फ किंग आई है। तो ये एक एनर्जी जो है ना कि फादर चाइल्ड, और फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओ लिसन, दिस इज चाइल्ड एंड फादर, अगर यहाँ पर उस लेवल से देखा जाए तो
ऐसा हो सकता है कोई फादरली फिगर, कोई मेल फिगर मैरिज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, आइदर योर फादर, इनकी फादर, एक माध्यम बनेगा मिलाने में, ओके। और ब्रदरली फिगर हो सकता है, कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, ओके। देखते हैं और क्या ट्रेड्स हैं, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योर स्पाउस। ग्रुप नंबर 2, यू कैन रिकॉग्नाइज योर स्पाउस। ब्राउन हियर, टी लवर पर्सन, चाय वगैरह बहुत पीते होंगे, चाय लवर, चाय टी लवर। मैरिन लवर पर्सन, सी बीच एरिया शायद घूमती रहती है, ओके। कर्ली हियर, कर्ली हियर होगी, नॉन वेज। थैंक यू, ओके। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में बातचीत वगैरह होगा, कैप्रिकॉन, 10th हाउस। ओ सोशल मीडिया कैप्रिकॉन एक साथ में, ये पर्सन मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकती है, सोशल मीडिया में कामकाज कर सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, सोशल मीडिया में कामकाज कर। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, ओके। कैट पर्सन, कैट पर्सन का मतलब बहुत जो इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत साइलेंट, हाई प्रिस्टेस टाइप एनर्जी एंड ओपन हार्टेड, जो चैरिटेबल पर्सन है, लिखते हैं, आइदर जर्नलिंग वगैरह करते हैं, डेली बेसिस में टू डू लिस्ट बनाना, राइटर, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक डिम्पल स्माइल, इनकी स्माइल बहुत प्यारे हो सकते, काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। दिस है लियो हेयर, लियो डोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, डिम्पल स्माइल, पॉपुलर पर्सन, ओके। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं जो कार्ड्स यहाँ पर आई है आपके लिए, टाइम फ्रेम, ओके। फर्स्ट, कॉलिंग योर सोलमेट, सो योर प्रेयर्स, योर अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना, एक दूसरे की मतलब डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना, ओके। मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे, इजीली मिल नहीं रहा। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम, मतलब जो प्यार आपको मिलेगा, जो जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो रही है वो ट्रू है, वो ट्रू लव है, जीवन भर का है। यस, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो हार्ट चक्र को ओपन करो, कुछ पाने के लिए देना ज़रूरी है। सो यहाँ पर शुरुआती दौर में थोड़ी ट्रस्ट इशू क्रिएट हो सकती है, बट दिस इज़ योर ट्रू लव विद इन 8 months फॉर सम, 8 months के अंदर, और मंथ अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट इन नेक्स्ट में, विद इन मतलब नेक्स्ट ईयर की मई की अंदर की कुछ व्यूअर्स के लिए, एंड कुछ के लिए इन 60 days, 60 days की अंदर। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं आपकी शादी किससे होंगे, आपकी बर्थ डेट इस डेट में से है, एंड फिश चूज़ की है आपने। बहुत ही वाइज, बिकॉज स्पाइसेस की एनर्जी आ रही है, बहुत ही वाइज, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही सॉफ्ट, काइंड हार्टेड पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है। डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट थोड़ी जैसे फिकल माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड एनर्जी थोड़ी दिखाई, जैसे ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ड्यूटीफुल नहीं है, बट थोड़ी एनर्जी में ना वो एक मासूमियत है, जैसे थोड़ी कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाएंगे तो जैसे इनका मतलब इनको प्रॉब्लम होंगे। बहुत ज़्यादा आपके स्पाउस की एनर्जी में वो रिस्क टेकर की एनर्जी नहीं होगी। बहुत ही एक साधु संत व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, वो दूसरे को उत्साह दे रही है, वो समाज की कल्याण कर रहा है, तो इनकी नेचर भी ना कल्याण से जुड़ी हुई है। ऐसा काम काज हो सकता है ये बैंक में नौकरी करता है, बट साइड बाय साइड भी ये लोगों को गाइडेंस देना हो सकता है, मदद करना हो सकता है। बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, नॉट वेरी करेजियस। ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं, थोड़ी एस्ट्रोडेक से स्टार्ट करते हैं। टाइम फ्रेम भी देखेंगे उन लोगों के लिए, मुझे 111 नंबर दिखाई दी जिनकी शादी की टाइम चल रही है। ओके, ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर 3 फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर 3 की फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? थैंक यू। सैटर्न आ गया, सैटर्न। ओके, कोई देखना नहीं चाहता तो सैटर्न लेजीनेस को भी दिखाते हैं, लेजी एनर्जी को दिखाते हैं, सैटर्न कर्म को दिखाते हैं।
सैटर्न एक जैसे गुरु टीचर है, सैटर्न भी आचार्य के जैसे हम देखते हैं। विजडम, सैटर्न के यहाँ पर विजडम लिखा हुआ है। तो मैं शुरू में आपको बोल रहे थे पर्सन बहुत वाइज पर्सन है, डिग्रीज वगैरह इनके पास होंगे, बट थोड़ी एनर्जी जैसे लग रही है ये पर्सन में पेसिमिस्टिक थॉट कई समय तक रही है एंड धीरे धीरे जैसे डेवलप करा है स्पिरिचुअलिटी को। सो आपसे मिलने से हो सकता है या फिर कोई गुरु इनके लाइफ में आए, देन जाकर ये ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक में आएंगे और चल रही है प्रोसेस। तो जीवन की शुरू से बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक इनकी नहीं थी। आत्मा का रखा इनकी शनि हो सकती है, लगन में शनि, शनि का दृष्टि लगन पर। ओके, लेजीनेस आ रही है, बार बार आ रही है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, स्कॉर्पियो, सैटर्न स्कॉर्पियो में हो सकता है। कुछ कार्ड नीचे गिरी, मैं दिखाती हूँ। नीचे गिरी 9th हाउस। ओके, एंड विद दिस स्टार कार्ड हियर, ये पर्सन अपनी कर्म के बदौलत, कर्म की वजह से लोग इनको जानेंगे। इनके माता पिता ऐसी जगह से नहीं है, ऐसी खानदान नहीं है जिससे इनको परिचय मिले। ये परिचित है इनकी वजह से। ओके, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस में आई है। ओके, देखते हैं। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेचर होगा इनका। स्कॉर्पियो, यू फील लाइक ए इमोशनलेस है, इमोशंस नहीं है। सैटर्न के साथ स्कॉर्पियो आई हुई है। थैंक यू। रिसर्च ओरिएंटेड काम हो सकती है, हीलिंग फील्ड से जुड़ी काम हो सकते हैं इनका। कोल माइंड्स में काम कर सकते हैं पर्सन, किसी ओटी रूम में, एक लेबोरेटरी में। ओके, नेक्स्ट विद दिस नॉर्थ नोड डेस्टिनी, फेटेड कनेक्शन तो है ही, मैरिज तो यही फेटेड है, बट राहु का एनर्जी आ रही है। राहु इनके अष्टम भाव में बैठा हुआ हो सकता है, राहु स्कॉर्पियो में हो सकता है। बट जब आप मिलोगे ना इस पर्सन से, आपके जीवन में भयंकर कोई स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। ये जब और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आप इस पर्सन से मिल रहे हैं, आपका रिलोकेशन हो रही है, आप दूसरी किसी जगह पर जा रही हो, लाइट आ गया। मैं बता देती हूँ, लोड शेडिंग हुई थी एंड इन्वर्टर चल रही थी, उससे मैं रीडिंग कर रही थी एंड सडनली नॉर्थ नोड में जब बोल रही थी, नॉर्थ कुछ भयंकर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से आ रही है। लुक दिस पैरासूट हियर, जो एकदम से जैसे जल गई है। ब्लैक कलर की एक पैरासूट है एंड नॉर्थ नोड लाइक बूम, समथिंग लाइक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आना आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग हो सकता है, आपकी थॉट पैटर्न रिगार्डिंग हो सकता है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज, दैट इज़ राहु, अनकन्वेंशनल एनर्जी एंड लाइट आ गई। मतलब आपके जीवन में ये पर्सन लाइट की जैसे एनर्जी होगी, लाइट सेल्फ को वाइब्रेट कर देगा। जुपिटर आई है एक्सपेंशन, नॉर्थ नोड के साथ राहु जुपिटर कनेक्शन दिखाई दे रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, राहु अगर आपकी सैज में है, राहु आपकी पाइसिस में है, तो ऑलरेडी जुपिटर राहु कनेक्शन बन गई है। हो सकता है इस व्यक्ति का ऐसा हो कि राहु सैज में, राहु पाइसिस में हो, ठीक है। बट गुरु बात है, मैं शुरू में बोल रही थी जुपिटर सैटर्न एक साथ में आई है। गुरु है, टीचर, प्रोफेसर, बायोलॉजी के प्रोफेसर हो सकते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट का, या फिर देखते हैं 3rd हाउस, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ी हुई, फोटोग्राफी वगैरह, जर्नलिज्म। ओके, सोशल मीडिया आप दोनों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएंगे। ओके, कोई सिबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आपके सिबलिंग या फिर इनके सिबलिंग। वाह, देखते हैं इस तरह से आवाज़ आई। वर्गो इस एल्केमिस्ट, वर्गो जो हीलर है, मेथडिकल है, वर्गो जो हेल्थ को लेकर काम काज कर रहा है, तो हो सकता है इनका काम हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी और हीलिंग फील्ड से जुड़ी हुई हो सकती है। वर्गो बहुत अच्छी मैथमेटिशियन भी है, केतु वर्गो या फिर बहुत सारे प्लैनेट वर्गो में हो, बहुत अच्छी अकाउंटेंट और मैथमेटिशियन। नेक्स्ट विद दिस 12th हाउस पाइसेस, नेक्स्ट विद दिस मून पाइसेस। ओ, एक साथ में आई है मून पाइसेस। सो ऐसा हो सकता है इनका मून पाइसेस में हो, मून वर्गो में हो, और पाइसेस वर्गो स्कॉर्पियो कम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा चार्ट में। एंड चार्ट में सैटर्न गुरु का भी अहम भूमिका होगी, गुरु सडबल में बली हो सकता है। जुपिटर राहु युति, जुपिटर राहु कनेक्शन, यू कैन रिकॉग्नाइज योर स्पाउस। ओके, लेट्स सी which is spouse with number
3, that's gift from universe. Number 8, Saturn here. This is wealthy man. Number 13, and courthouse. Up courthouse and look at this, the main male here. This is your main male, doesn't matter male or female. अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रही है, you will become the main male for this lady, for your divine counterpart. रिच दिस पर्सन नज़र आ रही है और शादी के बाद आप दोनों फाइनेंशियली ग्रो करेंगे. बट कोर्ट हाउस की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि घर में किसी का कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, या फिर आपका हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है, या फिर घर की कोई इशू जिसकी वजह से हो सकता है कि शुरुआती दौर में कुछ ट्रस्ट इशू क्रिएट हो, कि इसका तो बैकग्राउंड ऐसा है, इसका बैकग्राउंड ही ऐसा है. परिवार में एक डिवोर्स का कोर्ट कचहरी चल रहा है, बैकग्राउंड ही ठीक नहीं, मतलब परिवार में संस्कार नहीं है. बहुत सारे लोग इजीली इसको बोल देते हैं, मैं इसको बिल्कुल भी जज ना करें, बट आज के ज़माने में ये बहुत, किसी के घर में डिवोर्स हुई हो कि तो लोग बातें बोल देते हैं, वो देखते नहीं है कि गलती किसकी है, देखते भी नहीं है कि किस पक्ष का गलती है, किसकी वजह से क्या हुआ. तो एक होता ना कि एक परिवार की नाम की आगे एक धब्बे लग जाए, एक दाग लग जाना. सो ये मे बी दिस इज़ यू और फॉर दिस पर्सन. ओके, देखते हैं. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. पर्सनैलिटी, बट दिस इज मेन पर्सन. पर्सनैलिटी देखते हैं. ग्रुप नंबर 3. स्पाउस पर्सनैलिटी, ग्रुप नंबर 3. एक्स्ट्रावैगेंट नेचर है, सेविंग्स कम करता है पर्सन, सेविंग्स कम होता है, मतलब सेव नहीं कर पाता है. मिस्टिक पर्सन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, स्कॉर्पियो इज हियर, वेरी मिस्टीरियस पर्सन, बट डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा इनका, या प्रीस्ट. एंड देखिए, दिस इज हस्बैंड वाइफ. सो दोनों ही जैसे एक मंत्र से दीक्षित है, एक ही मंत्र से दीक्षित है, दोनों ही एक ही गुरु का शिष्य है, या फिर दोनों ही एक ही स्पिरिचुअल, हम कहते हैं ना कि मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली मैच होना ज़रूरी है. कुंडली मिले ना मिले, आजकल तो कुंडली मिलाना से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, खासकर स्पिरिचुअली एंड मेंटली मैच होना बहुत ज़रूरी है. प्रीस्ट का मतलब दिस पर्सन इज सो स्पिरिचुअल सेल्फ, वेरी स्पिरिचुअल सेल्फ की एनर्जी आ रही है, एनलाइटन सेल्फ की एनर्जी आ रही है. ओह माय गॉड, लुक एट दिस मेंटर कार्ड. This person is mentor, guru, and again this is a card of wisdom, passing on wisdom and refined student's character. इनकी पर्सनैलिटी तो गुरुवाद आ रही है. जुपिटर आपकी दाड़ा हो सकता है, और इनकी दाड़ा जुपिटर का एंड शनि का बहुत बड़ी संबंध आपके स्पाउस के साथ. लगन में होना, गुरु का सर्वल में बली होना, लगन में गुरु होना, लगन में गुरु का दृष्टि होना. विशनरी, पूर्वाभास करने की क्षमता. बट विशनरी कार्ड में जो एनर्जी होती है कि पर्सनल गेन के लिए जो काम नहीं कर रहा है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर पीपल, यू नो, जहाँ पर फीडबैक ना मिले, बहुत ही केयरफुल. ये एक्चुअली फ़कीर का एनर्जी है. अगर आप कार्ड को गौर से, कभी कभी कुछ फ़कीर बोल देते थे, आज की परिवेश की बात नहीं हो रही, आज तो 80% ही ढोंगी है. बट मेजर, अगर कुछ साल पहले की भी अगर बात किया जाए, वो किसी के सर के ऊपर हाथ रख कर बोल देते कि तुम्हारा हो जाएगा. तो वाचस्पति गुरु, तो बात फलित हो जाना, तो इसका एक प्रभाव, ये किसी को आशीर्वाद दे दे तो ये हो जाएगा. इनका शायद काम नहीं बन रही है, ये किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो हो गया, या आपको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा ये विश है हो जाए, तो देखेंगे आपका हो जाएगा. ओके, देखते हैं कॉर्ड कनेक्शन. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड. कॉर्ड कनेक्शन, स्पाउस के साथ कॉर्ड कनेक्शन. स्पाउस के साथ कॉर्ड कनेक्शन, ग्रुप नंबर 3. मैनिफेस्टेशन आ रही है, आप मैनिफेस्ट करेंगे एक दूसरे को, एंड मैनिफेस्ट होगा भी. देखते हैं किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन है. एंड लुक एट दिस, दोनों का पाथ एक ही है. दिस इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, मंजिल. एंड पूर्व में भी
आप मिले हैं पास्ट लाइफ में भी, एंड दोनों ही जिगजैग पाथ में इसी और जा रही है। इसीलिए मैं शुरू में एक बात आपको बताई कि आपके स्पाउस के साथ आपका स्पिरिचुअल बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी इस लेवल पे मैच करेगा कि आप सोच भी नहीं पा रही है, एंड यू फील सो ब्लेस्ड। दिस इज सेल्फ रेस्पेक्ट। इस कनेक्शन में सबसे बड़ी जो वरदान या फिर ब्लेसिंग्स है वो है एक दूसरे के प्रति वो रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति वो भरोसा। यही होती है एक रिलेशनशिप की बेस एंड फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं। प्यार तो बहुत बात की बात है, प्यार थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, बट रेस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो नहीं चलेगा, वो लॉन्गेजिविटी नहीं देगा। इस कनेक्शन में सबसे पहले जो रेस्पेक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट विद दिस क्रिएटिविटी, हो सकता है आप दोनों अलग और मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर सेटल करना पड़े। हस्बैंड वाइफ दोनों जैसे घर खरीद रहे हैं या फिर घर बुक कर रही है एंड सजा रही है, डेकोरेट कर रही है, घर देख रही है। और ऐसा हो सकता है कि आप घर खरीद रहे हैं, वो पर्सन घर खरीद रहे, तब मैरिज का योग एक्टिव हो रही है और हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों जगह एक ऐसी जगह पर जाना पड़े कैरियर वर्क फील्ड की वजह से कि उस जगह पर जाकर लॉन्ग डिस्टेंस में सेटल करना पड़े। दिस इज़ रेनबो रिवाइवर, लाइक रेस्क्यूअर फॉर ईच अदर एंड इट्स ए ह्यूज ब्लेसिंग्स। रेनबो रिवाइवर एक मतलब 10 ऑफ कप्स का जो पोर्टल होता है, ये वो एनर्जी है एंड जहाँ पर एक लेडी है जो बहुत खुशनसीब महसूस करी है। डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट रिवाइवर का मतलब जो आपके जीवन में जीवन शक्ति दे रही है। जैसे शिव शक्ति के बिना शव है बोला जाता है, तो जैसे वो शिव में प्राण आई, हम कहते हैं ना इसको, तो इस टाइप की ये से बात शिव शक्ति की नहीं हो रही है। रेस्क्यूअर फॉर ईच अदर, आपको जैसे इन्हीं की तलाश थी, उस पर्सन को आप ही की जैसे पर्सन की तलाश था, तो इस टाइप की सिचुएशन है। ओके, देखते हैं। से देखते हैं ग्रुप नंबर 3 स्पाउस। थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक दिस इज़ वर्ल्ड कार्ड एंड उसके नीचे 4 ऑफ कप्स। जैसे कोई वादा कर कर जा रहे हैं कि मैं लौट कर आऊँगा। आई डोंट नो व्हाई एंड दिस इज 9 ऑफ शॉर्ट्स, सो डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस व्हेन ही और सी विल कम। दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड, कोई इंतज़ार कर रहा है क्योंकि ये वादा कर कर जा रहा है, आई कम बैक, डोंट वरी, मैं लौट कर आऊँगा, इंतज़ार करो, इस कनेक्शन पर गिव अप मत करो। सो दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड हियर, जैसे कोई इंतज़ार कर रही है क्योंकि कोई बोल कर गया है कि लौट कर आएगा। द वर्ल्ड कार्ड हियर। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि थोड़ी डिस्टेंस आप दोनों के बीच, फिजिकल डिस्टेंस एक नज़र आ रही है, सेपरेशन नज़र आ रही है बिफोर मैरिज जर्नी में। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट, यस ट्रैवल, जियोग्राफिकल डिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली कैरियर वर्क फील्ड एक बहुत, फाइनेंस कैरियर एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बिफोर मैरिज जर्नी में। किंग ऑफ शॉर्ट्स, ऐसी कोई मेल फिगर हो सकता है जिसकी हार्श वॉइस रिलेशनशिप में थोड़ी, और कोई फर्दरली फिगर दरार शुरू करी है, मतलब होता ना कि लड़के वाले के फादर हो सकता है, कोई अंकल वगैरह हो सकता है जिसकी शब्द ऐसी है जो इट्स लाइक बाण चुभ रही हो कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहा है ये, जहाँ पर आप दोनों की भूमिका से भी ज़्यादा एक किंग ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया, जो बहुत ज़्यादा हार्श टोन में बात कर रहा है। एंड दिस इज़ नॉट दैट पर्सन। और हो सकता है आप दोनों के बीच थोड़ी मिसकम्युनिकेशन, एक थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत बिफोर मैरिज जर्नी में दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। सो प्यार को लेकर, मैरिज को लेकर, इस संबंध को लेकर ऑप्टिमिस्टिक ना रहना, गिव अप करने का थॉट कि सही है इंतज़ार करना और नहीं। नेक्स्ट विद दिस 10 ऑफ कप्स, मैं बताई थी कि 10 ऑफ कप्स की पोर्टल है एंड दिस इज, लुक एट दिस, द बच्चे, माँ बाप, मतलब दिस इज़ द हैप्पी मूवमेंट विद दिस चैरियट। सो डेफिनेटली ये होगा, बट एनर्जी में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, कुछ अननेसेसरी एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से। थोड़ी देखते हैं, या फिर शुरुआती दौर में ऐसा हो सकता है
मिसकम्युनिकेशन की वजह से आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करें। दिस पर्सन इज़ मिस्टीरियस ऑल्सो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा जिसकी वजह से भी दिक्कत हुई। देखते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज योर स्पाउस, किस तरह से आप अपने स्पाउस को रिकॉग्नाइज करेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 राइटर हो सकता है जर्नलिंग वगैरह करते हैं, लिखते हैं ये पर्सन, या इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। फ्यूचर स्पाउस कौन होगी? टैटू लवर पर्सन, ओके, फियर ऑफ द डार्क एंड वेल्दी पर्सन। फ्यूचर स्पाउस फिश में आके टकराए, स्टूडेंट, बार बार टीचिंग का एनर्जी। एंड पाइसेस, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं सोशल मीडिया से जुड़े कुछ कामकाज करते हैं पर्सन। एंड ये इतना वर्कहॉलिक है, घर में भी काम लेकर आते हैं, मतलब काम की चीज़ें घर में भी करते हैं। और मे बी वर्क प्रेशर बहुत होगी, कुछ के लिए वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं, यहाँ पर भी वो एनर्जी आ रही है। बट बहुत ही रिच वेल्दी पर्सन नज़र आ रही है। ओके, थोड़ी मेसी है, जैसे चीज़ों को फैला कर रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। लेज़ी होगा तो ऐसा ही होगा। एरीज़, ओके, तो हो सकता है यहाँ पर गुरु एरीज़ में हो कुंडली में, या फिर लगन ही इनका एरीज़ से हो। कॉजल वेयर, मतलब जिंक्स वगैरह पहनना, इस टाइप की वेयर हो सकती है। इंटरप्रेन्योर हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, फोटोग्राफर हो सकता है, उसकी शौकीन हो सकती है, एक्सपेंसिव कैमरा वगैरह इनके पास हो सकती है। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं अब टाइम एंड कुछ और मैसेजेस। ओके, फर्स्ट कार्ड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। सो मैं बोल रही थी आपको यहाँ पर क्लैरिटी की कमी होने की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से होने की वजह से यहाँ पर ज़रूरत है एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, खुलकर बात करना, तुम्हें क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए। तो ये चीज़ें जितनी हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग पाइसेस की एनर्जी है। नेक्स्ट, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। सो दोनों के बीच कोई कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, या फिर दोनों की अपब्रिंगिंग जो होती है, परवरिश जिस वातावरण में हुई है, ये डिफरेंट होगा। कल्चर जो होती है वो डिफरेंट होगा। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ द हॉरिजन। ये बात मैं आपको बोल रही थी कि आप दोनों मिलते ही बिछड़ जाएंगे शुरू में। केतु एक्टिव हो जाएगा, कुछ संबंध है यहाँ पर, एंड वो शायद पास्ट लाइफ कर्म की वजह से। हीलिंग फैमिली इशू, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो कुछ पेरेंट्स रिलेटेड इशू भी बिफोर मैरिज जर्नी में दिखाई दे रही है, बट बाद में जाकर वो रिजॉल्व हो जाएगा। विद इन 6 मंथ्स के अंदर मैरिज, 6, 15, 24 ऑफ नेक्स्ट मंथ, एंड टेक योर स्पाउस और पार्टनर्स हेल्प। यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है कि पार्टनर की हेल्प लो, स्पाउस की हेल्प लो, देन मैरिज होगा। मतलब यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की जो कार्ड आई थी, कुछ व्यूअर्स के लिए बोला जा रहा है, आप रीडिंग को देख रही है, उसके नेक्स्ट मंथ में ही जो 6 तारीख आएगा, 15 तारीख आएगा, या फिर 24 आएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट होगा। एंड नेक्स्ट अप टू नेक्स्ट सेप्टेम्बर। तो यहाँ पर 3 डेट यहाँ पर मैंने पिक करा है। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।